हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर 6 बायोलॉजी लाइफ प्रोसेस। अभी तक हम इस चैप्टर में 3 लाइफ प्रोसेस को पढ़ चुके हैं इन ह्यूमन। ये जो है हमारी ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स चल रहा है। इन दिस वीडियो वी कवर्ड द ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। हमारे प्रीवियस वीडियो में मैंने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे कि प्लांट में क्या क्या ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब हम देखेंगे कि प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होता है। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ब्रिजेश बागड़ी पे जाके हमारे वीडियोस देख सकते हैं। और आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। मैंने लास्ट वीडियो में ही जो था ये डिस्कस किया था कि वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो होता है जाइलम के थ्रू, है ना। यदि हम प्लांट्स में देखें तो 2 तरह के कंडक्टिंग टिश्यूज़ होते हैं। ह्यूमन में तो पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, बट प्लांट्स में जो थे वो 2 तरह के कंडक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, फ्लोएम एंड जाइलम। फ्लोएम जो होता है वो फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और जाइलम जो होता है वो वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हमने देखा था जाइलम जो है वो 4 टाइप्स ऑफ सेल से मिलके बना है, जिसमें वेसल्स एंड ट्रैकिट्स जो रहती हैं, है ना, वो क्या करती हैं आपस में। इसकी वेसल्स और ट्रैकिट्स रूट्स की जो रहती हैं, जाइलम टिश्यूज़ में वेसल्स एंड ट्रैकिट्स ऑफ द रूट जो रहती है स्टेम एंड लीव्स से इंटरकनेक्टेड रहती हैं, है ना। एक उनमें कनेक्शन रहता है और वो कनेक्शन होने के कारण, कनेक्टिविटी होने के कारण वो एक कंटिन्यूस चैनल का फॉर्मेशन करती हैं। और इस कंटिन्यूस चैनल के फॉर्मेशन के कारण जो वाटर है वो क्या होता है, कंडक्ट होके प्लांट के सारे पार्ट्स तक, मतलब कि वाटर हर पार्ट्स तक पहुंच जाता है। तो कौन हेल्प करता है, वेसल्स एंड ट्रैकिट्स ऑफ द रूट। वेसल्स एंड ट्रैकिट्स जो रहती हैं रूट्स की, इट इंटरकनेक्टेड विद द स्टेम एंड लीव्स ऑफ द प्लांट, है ना। स्टेम और जो लीव्स ऑफ द प्लांट्स हैं उसका जो उनके टिश्यूज़ जो हैं उनसे इंटरकनेक्टेड रहती है। अब होता है क्या है, यहाँ पर एट द रूट जो सेल रहती हैं वो क्या करती हैं, आयंस लेती हैं, है ना, सॉइल से टेक अप द आयंस। और इसके कारण जो है इनके बीच में कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस जनरेट होता है। और ये कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस भी जो है ये भी वाटर के मूवमेंट में हेल्प करता है, क्योंकि वाटर क्या करता है, इस डिफरेंस को ओवरकम करता है और उसके कारण जो है वो स्टडी मूवमेंट जो रहता है वाटर का, वो क्या रहता है, एक कॉलम का फॉर्मेशन करता है और वाटर अपवर्ड्स मूवमेंट स्टार्ट कर देता है ना। अपवर्ड्स मूवमेंट मतलब नीचे से, क्योंकि मैंने आपको बताया था वाटर का मूवमेंट जो होता है अपोजिट टू जियोट्रॉपिक हो रहा है, अर्थ ग्रेविटेशनल से अपोजिट फोर्स में हो रहा है, तो वहाँ एक एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी तभी तो मूव कर पाएगा। तो वो जो मूवमेंट मिल रहा है वो किसके कारण मिल रहा है, आयन डिफरेंसेस के कारण। और आयन डिफरेंसेस के कारण क्या होता है, ये आसानी से मूव कर जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये जो है इसके अलावा एक और सिस्टम जो है वो काम करता है मूवमेंट ऑफ वाटर में। पहला तो हमने देखा कि ट्रैकिट्स एंड वेसल्स ऑफ रूट्स जो है इट इज़ इंटरकनेक्टेड टू अ स्टेम एंड लीव्स ऑफ ट्रैकिट्स एंड वेसल्स, तो उसके कारण एक सिस्टम जनरेट हो रहा है। दूसरा हमने देखा है आयन डिफरेंसेस का जनरेशन हो रहा है। और यदि हम थर्ड टाइप की बात करें तो वो जो होता है, आपको पता है प्लांट की जो लीव्स होती हैं इनमें स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, लोअर सरफेस एंड अपर सरफेस पे कम होते हैं, लोअर सरफेस पे ज़्यादा होते हैं। ये जो स्टोमेटा है ये क्या करते हैं, एक सक्शन फोर्स जनरेट करते हैं। अब ये सक्शन फोर्स कैसे जनरेट करते हैं, तो आपको पता है, आपने एक एक्टिविटी करी होगी, उस एक्टिविटी में आपने देखा होगा कि यदि हम लीव्स के ऊपर पॉलीथीन बांध दें, है ना, प्लांट की लीव्स पे पॉलीथीन बांध दें तो आफ्टर सम टाइम हमको इन पे क्या दिखाई देंगे, ड्रॉपलेट्स दिखाई देती हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स। इसका मतलब क्या होता है, लीव्स जो है वो वाटर मतलब उनमें से
निकलता है ना, ट्रांसपायर होता है। तो ये जो प्रोसेस है ये इसके थ्रू क्या होता है, जो लीव्स ऑफ द प्लांट रहती हैं वो क्या करती हैं, ट्रांसपीरेशन करती हैं। ट्रांसपीरेशन करती हैं मतलब इनमें जो स्टोमेटा प्रेजेंट रहते हैं वो उन पे जब सनलाइट पड़ती है तो उससे वाटर लॉस होता है, और वो जो लॉस ऑफ वाटर रहता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर फॉर्म, है ना, एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट, मतलब ऊपर की तरफ प्लांट के ऊपर वाले पोर्शन से इस वाटर का लॉस होना, ये क्या कहलाता है, ट्रांसपीरेशन। और इसी ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस के कारण कूलिंग इफेक्ट भी आता है। आपको पता होगा गर्मी के दिनों में पौधों पेड़ के नीचे बैठो तो ठंडा लगता है ड्यू टू दिस ट्रांसपीरेशन। यही ट्रांसपीरेशन कूलिंग इफेक्ट भी लाता है। ये ट्रांसपीरेशन टेम्परेचर मेंटेन में भी हेल्प करता है। तो ये ट्रांसपीरेशन के कई सारे सिग्निफिकेंस हो गए हैं, है ना। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपीरेशन इन प्लांट्स। तो पहला तो ऑब्वियस बात है, सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस यही है कि वाटर में हेल्प कर रहा है, इसके थ्रू ही वाटर जो है वो प्लांट तक पहुंच पा रहा है, मतलब एक ये प्रोसेस में हेल्प कर रहा है वाटर कंडक्शन में। दूसरा जो होता है ये क्या करता है, कूलिंग इफेक्ट जनरेट करता है ना, इट जनरेट द कूलिंग इफेक्ट एंड इट मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ द प्लांट। टेम्परेचर जो रहता है वो प्लांट का मेंटेन रहता है। अब ये जो ट्रांसपीरेशन है ये एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ प्लांट्स एंड मिनरल्स को डिजॉल्व फॉर्म में लाने में हेल्प करता है लीव्स तक, ठीक है ना। इट ऑल्सो हेल्प्स इन रेगुलेट टेम्परेचर रेगुलेशन, मैंने आपको वही बताया है, टेम्परेचर इफेक्ट भी करता है, मतलब रेगुलेट करता है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये रूट प्रेशर जो है ना, तो यहाँ पे वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है नाइट में, क्योंकि डे में तो स्टोमेटा ओपन रहते हैं, है ना, डे टाइम में स्टोमेटा ओपन रहते हैं तो आसानी से ट्रांसपीरेशन के थ्रू जो है वो मूवमेंट हो जाता है ना, डे टाइम में। बट नाइट में ये मूवमेंट ट्रांसपीरेशन के थ्रू नहीं हो पाता है, क्योंकि एट द नाइट टाइम स्टोमेटा जो है वो क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, और स्टोमेटा क्लोज हो गए तो ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस नहीं हो पाएगी। तो ये जो है ये डे टाइम में तो हेल्प करता है, बट नाइट में जो हेल्प करेगा वो रूट का जो खुद का फोर्स होता है वो हेल्प करता है। देखिए ये मूवमेंट हो रहा है ट्रांसपीरेशन में, ये वाटर लॉस हो रहा है वेपर के फॉर्म में, और ये इस तरह से मूवमेंट जो है उसको पूरा करने के लिए आपको पता है ना, फिर डिफ्यूज़न की प्रोसेस, मूवमेंट ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू इस तरह से जब ट्रांसपीरेशन, तो एक सक्शन फोर्स जनरेट होता है, और ये जो सक्शन फोर्स है ये रूट्स से वाटर को एब्जॉर्ब करता है। इस तरह से प्लांट में वाटर का मूवमेंट जो है वो 3 तरह से होता है। अब यदि हम देखें ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस, तो हमने डिस्कस किया था जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है वो मेनली किसके थ्रू होता है, फ्लोएम के थ्रू होता है ना। हमने वाटर का तो देख लिया, और वाटर का जो मेनली होता है वो रूट टू अपर होता है, बट फुट तो हर डायरेक्शन में जाएगा, साइड वाइज भी जाएगा, नीचे भी आएगा, ऊपर भी जाएगा, तो फुट का डायरेक्शन जो होता है वो हर तरफ होता है। वैसे यदि हम देखें तो प्लांट की जो मेटाबॉलिक रेट होता है वो काफ़ी लो होता है। क्यों होता है, क्योंकि उनको एनर्जी जो होती है वो कम लगती है। तो यहाँ पर प्लांट का मेटाबॉलिक रेट जो है वो लो होता है, और प्लांट में जो मूवमेंट होता है फूड का वो किसके थ्रू होता है, फ्लोएम के थ्रू, है ना। अब यहाँ पर मूवमेंट ऑफ फूड जो है वो क्या कहलाता है, ट्रांसलोकेशन। यहाँ क्या कहलाएगा, मूवमेंट ऑफ फूड जो है वो क्या कहलाएगा, ट्रांसलोकेशन। वाटर का लॉस जो है वो ट्रांसपीरेशन था, और मूवमेंट ऑफ फूड जो है वो क्या कहलाएगा, ट्रांसलोकेशन। फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट ने फूड का फॉर्मेशन किया, और ये जो फूड है ये प्लांट के हर पार्ट तक डिस्ट्रीब्यूट होता है, और ये जो है ये कहलाता है ट्रांसलोकेशन। और इसमें जो मेनली हेल्प करते हैं वो करते हैं फ्लोएम टिश्यू। कौन से टिश्यू हेल्प करते हैं, फ्लोएम टिश्यू, ठीक है। अब इसी के साथ साथ फूड का तो जो है वो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा ही है, इसी के साथ साथ फ्लोएम अमीनो एसिड्स एंड दूसरे जो सब्सटेंस हैं, अमीनो एसिड्स हमें पता है प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए कंपलसरी है, तो अमीनो एसिड्स और दूसरे जितने भी सब्सटेंस हैं जो प्लांट के लिए रिक्वायर्ड हैं ये भी क्या है, फ्लोएम के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होते हैं। मेनली ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ये उस पार्ट में ज़्यादा होता है जहाँ फूड का स्टोरेज होता है। स्टोरेज ऑफ फूड जहाँ होता है
उस पार्ट में ये डिलीवर्ड ज़्यादा होते हैं। तो मतलब कौन से वाले पार्ट आ जाएंगे, ये मेनली सीड आ जाएगा, फ्रूट्स आ जाएंगे, है ना। ग्रोइंग ऑर्गन्स जो हैं प्लांट के, ये देखिए सीड्स हैं, फ्रूट्स हैं, ग्रोइंग ऑर्गन्स जो हैं ये यहाँ है, फ्रूट्स, सीड्स, ग्रोइंग ऑर्गन, इनमें ये मेनली डिस्ट्रीब्यूट होता है क्योंकि यहाँ पर फूड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। अब ये जो है ट्रांसलोकेशन और अदर सब्सटेंस है, ये मेनली जो ट्रांसलोकेट होता है ये मेनली फ्लोएम की सीव ट्यूब के कारण होता है। हमने 4 टाइप की फ्लोएम सेल्स देखी थी, उसमें जो सीव ट्यूब थी मेनली ये ट्रांसलोकेशन का काम करती है और ये अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों ही डायरेक्शन में मूवमेंट करती है, ठीक है ना। अब ट्रांसपोर्ट जो जाइलम का था वो क्या था, सिंपल फिजिकल प्रोसेस से हो रहा था, बट ट्रांसलोकेशन जो होता है उसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। एनर्जी रिक्वायर्ड होती है मतलब यहाँ पर एटीपी मॉलिक्यूल जो हैं वो यूज़ होंगे और एटीपी मॉलिक्यूल यूज़ होने के कारण ये जो मूवमेंट होता है ये एक्टिव मूवमेंट हो जाता है ना। यहाँ पर फ्लोएम टिश्यूज़ जो हैं वो एनर्जी का यूज़ करते हैं, ठीक है। विदाउट एटीपी मूवमेंट पॉसिबल नहीं हो पाता है और यहाँ पर इसके कारण मूवमेंट होता है। इस तरह से प्लांट में फूड एंड वाटर दोनों का मूवमेंट जो है वो होता है। और प्लांट में मेनली जो हेल्प करते हैं टिश्यूज़ वो कौन से करते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। इसमें आपको कुछ भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ साथ हमारा जो 3rd लाइफ प्रोसेस है ना, ट्रांसपोर्टेशन, वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा लास्ट बचा हुआ एक्सक्रीशन, वो हमारे अब नेक्स्ट वीडियोस में आप देखिएगा। आप मुझे कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, है ना। थैंक यू सो मच।